कि 2021 में मैं अगवा हुई थी। मेरी प्रॉपर्टी का मेरा बहुत बड़ा मसला चल रहा दो पिंडी में। जी जी। तो मेरे दुश्मनों के घर में से मेरे घर में एक लड़की मेरी भाभी है, जिस लड़की ने मेरे हाथ पे रस्सियां बांधी हैं, मेरे जेवरात उतारे हैं, 9 दिन मुझे कैद किया, मुझे मारने की कोशिश की गई है। अच्छा। उसके वालिद साहब, उसकी सिस्टर, उसकी माँ, उसके मामा, उसके चाचा, वो सारे मेरे केसों में हैं। अच्छा। मेरे पर्चे हुए हैं उनके ऊपर। ठीक। अब ये देख लें कि वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैद अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैद मीडिया के साथ। इस वक्त आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आपके दिल के धड़कन, हमारे दिल के धड़कन, लाखों दिलों पे राज करने वाली राबी खान जी। आए मिलवाते हैं आपको राबी खान जी से, और आज इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ तल्ख बातें और कुछ हंसी मजाक होगा। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं तो अच्छा हूँ। आज माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब जब आपको देखते हैं आप इतनी हसीन क्यों होती जा रही हैं? मैं किसी के पैसे नहीं खाती। इसका क्या मतलब? मैं मेहनत करती हूँ और हैप्पी रहती हूँ, हैप्पी रहने की कोशिश करती हूँ। नहीं, कोशिश तो करती हैं पर माशाल्लाह आज कातलाना आंखें हैं आपकी। वो तो आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था। और यकीन माने जब जब आपको देखते हैं आपको देखने की हसरत बढ़ जाती है। थैंक यू, ये आपका प्यार है। क्योंकि आप ना सबसे अलग नजर आती हैं देखने में। इसकी फिर खासियत आपको पता होगी कि मैं अलग अलग नज़र आती हूँ, ये एक जैसी नज़र आती हूँ। नहीं, आपको जिस एंगल से भी देखा जाए उसी एंगल से आप अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। ये नहीं कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ या इस तरह आपको कह रहा हूँ, वाकई आप अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। भी साथ के नज़र ना लगे, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। मैं भी रिसेंटली ना गुजरावाला ड्रामा करने गई थी, तो वहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अच्छा, और अच्छा। 1 वीक मैं इतनी बीमार हुई हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया था? मुझे 104 फीवर हुआ था। अच्छा, लेकिन नजर लग गई। 8-10 दिन फीवर नहीं उतर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने शरोज़ में ड्रामा स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी सेहत पे बड़ा असर पड़ गया था, बड़ी जी, जी। ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गई और मुझे लग रहा है कि अभी फिर मुझे 104 बुखार होगा। जी, हमने वो ड्रामा हमने भी देखा, हॉल में बैठ के देखा था ड्रामा आपका। मेरा शायद आपकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी क्योंकि मैं छोटा सा नज़र नहीं ना आता। नहीं, मेरा आजकल एक गाना है बहुत वायरल हुआ, पॉपुलर हुआ, जवानी मेरी उतली वामा चुडे। हाँ, वो देखा है मैंने, मुझे पता है। हाँ, वो कर रही थी मैं, और काफ़ी वीक नहीं लग रही थी उस वीक। नहीं, मुझे तो नहीं लग रही थी, वैसे है पर मुझे आप जब भी देखता हूँ ना, मैंने आपको आगे ही बता दिया कि आप अच्छी लगती हैं मुझे। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है इसलिए आपको अच्छी लगती हूँ। जी। अच्छा, मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा इंटरव्यू, इजाज़त है? जी ले लें। अच्छा मैडम, कुछ टाइम पहले आपको एक सोने का ताज गिफ्ट हुआ था, 2-2.5 साल पहले की बात है, 2022 के 5वें महीने में शायद। हाँ, आई थिंक हुआ था। तो वो कुछ हकीकत बताना चाहेंगे हमें? वो ऐसा हुआ था कि मेरे एक फ़ैन थे, तो मैंने ड्रामा किया था फैसलाबाद में। जी जी। तो उन्होंने मुझे वो सोने का ताज जो है ना कि वो लेकर आए थे। वो मैंने ड्रामा बहुत अच्छा किया था और उसमें मैंने रोल्स बहुत अच्छे किए थे, और उसमें मेरा एक सॉन्ग था रीमिक्स में। सॉन्ग बहुत पुराना है, जी जी। लेकिन उसको हमने रीमिक्स करवाया था, मेरी फूलों वाली कुर्ती, वो कोई भी निकाल सकता है। बखियां तो तांगे वे। हाँ जी, वो रीमिक्स में है। जी जी बिल्कुल। तो वो अचानक से मैंने उसकी रिहर्सल्स वगैरह नहीं ली हुई थी। जी जी। मैंने बस वो अचानक से ऐसे मुझे मतलब मैंने अच्छा लगा, हमने रीमिक्स करवाया, उस पर परफॉर्म कर दिया। अच्छा अच्छा। तो वो फैसलाबाद वालों को बहुत अच्छा लगा और उसकी वजह से उन्होंने मुझे सोने का ताज डाला था। क्या बात है जी, जबरदस्त। वो रेल था और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लगे थे, क्योंकि फर्स्ट लेडी थी मैं, एक्टर थी। जी, मेरी जी। बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझसे जूनियर्स भी हैं। अल्लाह उनको भी इज़्ज़त दे और ज़िंदगी सेहत दे और कामयाबी दे। लेकिन वो सब रेल था, लेकिन अब मैं खा चुकी हूँ, ताज मेरे पास नहीं है। ये हाँ, तो गलत गल है मैडम। नहीं, मेरे ऊपर फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए थे, क्रैसेस आ गए थे, तो मैंने कहा ताज बेहतर है कि अंदर अलमारी में रहे, फिर मैं खा गई। खा गई आप? हाँ, जरा सा भी ख्याल नहीं यार, देने वाले का तो सोच लेती। चलो अभी कोई अल्लाह करेगा कोई और डाल देगा, फिर मैं हर इंटरव्यू में पहन के बैठा करूंगी। अच्छा, एक बात बताऊं आपको। जी बोलिए। आप स्टेज अदाकारा, पहली अदाकारा स्टेज की कि जिसको सोने का ताज गिफ्ट हुआ है। मुझसे पहले नहीं हुआ किसी को। मैंने तो नहीं सुना। हुआ हो शायद।
हाँ नहीं, बहुत सारी हमारी अदाकार हैं, आर्टिस्ट, बहुत बहुत बड़े गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें मिली हैं, तो छोटी सी चीज़ थी पर लेकिन ताज तो ताज है ना मैडम। हाँ ये कहा जा सकता है कि ताज मुझे गिफ्ट तो हुआ है। मलका क्वीन, मलका तरन्नम, मलका हसीना मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरी नज़र से देखो तो मलका से भी ऊपर है। मुझे लगता है तुम मेरे ऊपर नज़र रखते हो। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, आप वाकई बहुत प्यारी है मैडम, ये नहीं कि बातों आप सामने बैठी हैं तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। अक्सर आप मेरा इंटरव्यू खोल के देखिएगा, मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा, कई इंटरव्यू में आपका जिक्र हुआ हुआ मेरा। अच्छा, कि मैं अक्सर आर्टिस्ट के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा होता हूँ तो उनमें आपका नाम लाजमी लिया होगा मैंने किसी ना किसी जगह पे। बात बताइए क्या है, मेरी बात सुनिएगा, हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं। जी जी। एक ना पत्थर था, जी जी। मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में शायद कहा या नहीं कहा, वो रास्ते में पड़ा था और उससे ना किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे बड़े कोने निकले हुए, तुम गोल हो गए हो। जी जी। तो पत्थर बोला, उसने कहा ठोकरे खा खा के। बिल्कुल। मेरी छोटी सी लाइफ में मतलब एज नहीं थी इतनी, तो मुझे लाइफ ने सिखाना शुरू कर दिया। जी। मैंने ना इतनी मेरी क्वालिफिकेशन है, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और ना इतना कुछ है, लेकिन मैंने दुनिया से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ रिजर्व किया अपने अंदर कि आपकी सोच नहीं है। अब मेरे अंदर आप एक तरह वो समझ लें जैसे कि जादू नहीं होता कि अगर मैंने किसी को ऐसे आंखें भर के देखा तो मैं उसको जज कर जाऊंगी कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जज करके बताएं ना मैं क्या चाह रहा हूँ। नहीं, आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन एक मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रही जी जी, हूँ वैसे मस्ती कर रहा कि था, मैं आप ये बताएं। कह रही हूँ कि कोई भी अपनी माँ के पेट से ना तो चोर निकलता है, बिल्कुल। ना बुरा निकलता है, और ना कोई मतलब हमारी फील्ड का होता है ना कि ये जी कंजर है, ये नाचते हैं, ये कोई भी ऐसे नहीं आता है। बिल्कुल। ये एक नसीब होता है और एक किस्मत की वो लीक होती है, बंदा उस तरफ चल जाता है कि मेरा ये तो ये है, है, उसका ये तो जो रिज्क जिस तरह लिखा हुआ है ना अल्लाह ताला ने, उसको उस तरह मिलता है। ये तो है। लेकिन मैं ना बार बार हर इंटरव्यू में एक ही बात करती हूँ कि आर्टिस्ट होना बुरी बात नहीं है। नहीं है, पर लोग समझते हैं इसको। आर्टिस्ट होना बुरी बात नहीं है, आर्टिस्ट बुरी बात नहीं है। आप मेरी बात सुनिए कि आर्टिस्ट एक देखिए, हमारे इंडिया के आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल। पंजाब के आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं, हम लोग कितने शौक से देखते हैं। बिल्कुल देखते वो हैं। भी एक्टर है, आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट हैं, हमें भी प्रमोट किया जाए तो हमारे से भी अगर काम लिया जाए तो हमारे पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल। किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये तो मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा ना, अभी देखें कितना टाइम हो गया है, 12वां महीना है, ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है। जी। ठीक है, 2 मिनट बाद इंसान वैसे खड़ा नहीं हो सकता, आप यहाँ आती हैं, पब्लिक के लिए आती हैं ना। मैं आपको यकीन करें कि मैं अभी अपने रूम से निकली हूँ, हीटर पड़ा हुआ है सामने, जी, जी। मैं बाहर गई हूँ, मेरी 5 मिनट की या 6 मिनट की एंट्री थी सेट के ऊपर। यही थी, इसी तरह। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे जो हाथ थे ना वो सुन्न होने लग गए थे। बिल्कुल। ठीक है, इतनी ठंड पड़ रही है, तो अगर मेरी इस बात से लोग कहेंगे कि क्या ज़रूरत है फिर इतनी ठंड में, शौक है तुसी मतलब कि काम करें, लेकिन नहीं, हमारे साथ भी पेट है, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे मसले हैं, हमारा सिस्टम, हम काम तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। हर बंदे को ये चीज़ तो समझ नहीं आती ना, वो कहते हैं कि हाँ जी ये एंट्री कर आती हैं, एंट्री करती हैं, चली जाती है, इनाम होता है, पर उनको ये नहीं नजर। बात पता क्या है, अगर हम लोग अपनी चीज़ें खोल के बैठ जाए ना तो ये लोग यहाँ पे मुस्कुराने के लिए नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये आते हैं यहाँ पे, कुछ होती हैं अपनी मतलब के फ़न होता है, कुछ मुस्कुराना होता है, कुछ जुगते लग रही होती हैं, कोई आसरा होता है, या कोई हम सीरियस टाइटल रोल दे देते हैं जी, जी। कि हमारा ये टाइटल रोल है, उसको देख के कुछ सबक मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात, एंड इस बात का यही है कि कोई किसी को नहीं समझ सकता। ये दौर वो है कि हर बंदे को अपनी अपनी है। जी, अपने मतलब तक, अगर मतलब होगा तो याद करेगा, वैसे याद भी नहीं करेगा कोई। ये तो बात हम नहीं भी करेंगे तो मैं कहती हूँ बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो बात है ना ये गलत है, कि अब बहन भाइयों की तरफ आते हैं। जी जी। हम बहन भाई हैं ना, हमें अगर किसी से कोई काम पड़ गया है ना जी, तो जी। हम तब कॉल कर रहे हैं, ये तो है। वरना अदरवाइज हम अपने किसी बहन भाई को भी नहीं पूछ रहे कि हाँ जी आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपके हालात कैसे हैं, आपका सिस्टम कैसा है। मैंने यहाँ तक के हालात देखे हैं, अपनी आंखों के साथ देखे हैं, कानों के साथ सुने हैं कि महीना महीना बेटे बहुएं अपने घरों में कॉल नहीं करते, बेटे अपने माँ बाप को कॉल नहीं करते, नहीं करते, ये उनका हाल नहीं दिक्कत है। पूछते। जी, ये जी। मेरी बात, ये मैं बयान कर रही हूँ और मेरे सुनने वाले, शायद मेरे सुनने वालों को तकलीफ हो। ऐसे बेटे हैं कि जो अपनी बीवियों के
वो अपनी बीवियों को एक ना मस्जिद बना के बैठे हुए सजदा कर रहे हैं। ये नहीं पता कि जिसने मुझे पैदा किया है, मेरा असल खाना काबा वो है। ये तो है। माँ से मत रोको, माँ से मर्द को मत रोको, क्योंकि तुम भी माँ हो, तुमने बच्चे पैदा किए हैं, जी जी, तुमने भी अपनी बहुएं लानी है, तुमने भी दामाद बनाने। अच्छा, बेटी का मियाँ तो मेरी बेटी को सुखी रखे, ये बात ठीक है। और मेरा बेटा मेरी ही बहू को दुखी रखे, दुखी रखे, ये बात मैं आप खुश हूँ। हकीकत कह रही हैं। ये हकीकत है। मैं एक मेरे दो खानदान है, ससुराल भी है, मायका भी है। मुझसे अगर मुसीबत के टाइम सारे सुन रहे हो, उनको पता है मेरा, मुझसे खून भी मांगते हैं तो मैं देती हूँ। जी जी, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि 2021 में मैं अगवा हुई थी। मेरी प्रॉपर्टी का मेरा बहुत बड़ा मसला चल रहा दो पिंडी में। जी जी, तो मेरे दुश्मनों के घर में से मेरे घर में एक लड़की मेरी भाभी है, जिस लड़की ने मेरे हाथ पे रस्सियां बांधी हैं, मेरे जेवरात उतारे हैं, 9 दिन मुझे कैद किया, मुझे मारने की कोशिश की गई है। अच्छा, उसके वालिद साहब, उसकी सिस्टर, उसकी माँ, उसके मामा, उसके चाचा, वो सारे मेरे केसों में हैं। अच्छा। मेरे पर्चे हुए में उनके ऊपर। ठीक। अब ये देख लें कि वो बंदी मेरे बाप की हवेली में खड़ी होती है और ऊपर से फिर मैं भी जाती हूँ और मेरी नज़रें टकराती हैं। अच्छा। और अब मेरा भाई है, उसके साथ कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं नहीं हटती। मेरा भाई मेरे ससुराल में बैठा हुआ है, ये मैं इंटरव्यू में बता रही हूँ, मेरे दुश्मनों के घर में बैठा हुआ है, कि जिसके ससुर ने मुझे कत्ल करने की, पूरी फैमिली ने मुझे मारने की कोशिश की है। ये क्यों, वजह क्या बनी? मेरा 3 करोड़ का घर है जिसका मैं केस लड़ रही हूँ। अच्छा, आपने बताया भी था। हाँ जी। अब वो मेरा भाई उनके घर में है, लेकिन वो मुझसे हेल्प मांगता है ना तो मैं नहीं हटती, क्योंकि वो मेरा भाई है। भाई आपका खून है। मैं दुश्मन को नहीं देख रही, मैं अपने भाई को देख रही हूँ। जी जी। अपनी माँ का पेट से निकला हुआ खून तो नहीं छोड़ सकती। लेकिन उस बंदे को, मेरे भाई के ससुर को वहीं पे मर जाना चाहिए कि यार, जिस बंदी का मैंने 3 साल नमक खाया है, उसको मुझे बहन कहता था, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बाजी हो। अच्छा, ठीक है। जी जी। उस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा घर छीना। क्या है मेरे पास? सब कुछ है। आज मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास उसी तरह मुलाजम भी है, मेरे पास शौहरत भी है, मेरे पास पैसा भी है,